राधे राधे दोस्तों। ढोलकपुर गांव एक ऐसा गांव जहां दिन में शांति होती थी, लेकिन रातें जैसे अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी थी। एक दिन गांव के बाहरी रास्ते पर धूल उड़ती दिखी। लोगों ने देखा एक तेजस्वी साधु, लंबी जटाएं, शांत आंखें और उसके पीछे एक युवा शिष्य। गांव वालों में हलचल मच गई। कोई बड़े तपस्वी लगते हैं, शायद यहां कुछ खास होने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस गांव की किस्मत अब बदलने वाली थी। सविता, एक अधूरी कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा घर था। वहीं रहती थी सविता। वो एक विधवा थी। उसका पति कई साल पहले एक खाई में गिरकर मर गया था, लेकिन लोगों को उसकी मौत पर शक था। गांव वाले सविता को पसंद नहीं करते थे, उसे अपशकुन मानते थे। उसकी नजर ठीक नहीं है, जिसके साथ रहती है उसका अनर्थ हो जाता है। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी लिखाई। वो जो भी लिखती वो शब्द नहीं, जैसे जादू होता था। कागज पर उसकी कलम चलती तो दर्द भी कविता बन जाता और खामोशी भी आवाज। पहली मुलाकात साधु और उसका शिष्य गांव में ठहरे। शाम को जब वे भोजन की तलाश में निकले तो किसी ने उन्हें सविता के घर का रास्ता बता दिया। वहां खाना मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहना। साधु मुस्कुराया और बिना कुछ बोले उस घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? एक साधु और उसका शिष्य। दरवाजा खुला और पहली बार सविता की नजर उस साधु से मिली। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। रोटी और रिश्ता, सविता ने उन्हें अंदर बुलाया। चूल्हे पर रोटियां बनने लगी। शिष्य बार बार सविता को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साधु शांत बैठा था, जैसे सब समझ रहा हो। तुम्हारे हाथों में बहुत शक्ति है, साधु ने अचानक कहा। सविता चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? जो तुम लिखती हो वो सिर्फ शब्द नहीं होते। सविता की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों आ गए। रात का रहस्य। उस रात साधु और शिष्य वहीं रुक गए। आधी रात शिष्य की आंख खुली। उसने देखा सविता घर के बाहर बैठी कुछ लिख रही थी, लेकिन वो जो लिख रही थी वो चमक रहा था, जैसे शब्दों से रोशनी निकल रही हो। शिष्य धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसने कागज देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, जिसे मैं चाहूं वो मेरा हो जाए। आकर्षण या जादू? अगले दिन सविता का व्यवहार बदल गया था। अब वो साधु के करीब आने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शिष्य को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, ये औरत साधारण नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मुझे सब पता है। सच का पहला पर्दा। शाम को साधु ने सविता से पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा था? सविता की आंखें भर आईं। वो खाई में गिर गया था। साधु ने गहरी नजरों से देखा, या तुमने उसे गिराया था? सविता कांप गई। कुछ पल की चुप्पी, फिर वो जोर जोर से रोने लगी। खतरनाक सच। मैंने नहीं चाहा था ऐसा, सविता बोली। मुझे ये शक्ति मिली थी, जो मैं लिखती थी वो सच हो जाता था। शुरू में मैंने अच्छे काम किए, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। गुस्से में मैंने लिखा, वो खाई में गिर जाए, और अगले ही दिन वो सच हो गया। अब असली खेल शुरू। साधु ने कहा, ये शक्ति वरदान नहीं, अभिशाप है। लेकिन सविता अब बदल चुकी थी। अगर ये अभिशाप है तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। अब मैं जो चाहूंगी वही होगा। और फिर उसने एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया, साधु मुझसे प्रेम करे। हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद जब रोशनी लौटी, साधु उसी जगह बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। शिष्य डर गया। गुरुदेव, ये क्या हो गया? सबसे बड़ा ट्विस्ट। साधु अचानक मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ति सबसे बड़ी है? सविता, तुमने गलती कर दी। तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गई, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। अंतिम रहस्य खुला। साधु ने हाथ उठाया और सविता के सारे कागज हवा में उड़ने लगे। मैं उन शक्तियों का रक्षक हूं जो इंसानों के हाथ में नहीं होनी चाहिए।
तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। सविता चिल्लाई, नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी सारी लिखी हुई बातें एक एक करके मिटने लगी और धीरे धीरे उसकी शक्ति भी खत्म हो गई। अंत या शुरुआत? अगली सुबह गांव वाले आए तो देखा घर खाली था। न सविता, न साधु, न शिष्य, बस एक कागज पड़ा था जिसमें लिखा था, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस गायब हो जाती हैं, कहते हैं। आज भी अगर ढोलकपुर गांव में कोई रात को लिखे तो सुबह वो सच हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच अगली कहानी में पता चलेगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। जय राधे कृष्णा।